नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हॉट सीट में आज जिस सीट की हम चर्चा करना चाहते हैं वो सीट एक ज़माने में चौधरी दल सिंह के नाम से भी जानी जाती थी। चौधरी दल सिंह का वहाँ पर रुतबा था और पेप्सू के ज़माने से ये सीट थी। और जींद रियासत में जो जींद सीट है उसकी चर्चाएं हमेशा से रही हैं। जींद में एक दौर में मांगेराम गुप्ता जी का भी बहुत लंबा दौर था वो, और जींद ने कई बड़े नेता प्रदेश को दिए हैं। खास बात यह है कि जींद प्रदेश की राजनीतिक राजधानी भी लोगों को कहा जाता है और कहते हैं जब कोई सरकार बदलनी हो तो उसकी लहर जींद से उठती है। तो जींद में कौन कौन से कैंडिडेट आज के दिन प्रभावी हैं और किस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। फिलहाल आज हम उसके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जींद की क्या कहानी है? देखिए, जींद पुरानी रियासत रही है। नंबर 2, ये धारणा है कि वहाँ जो रैली होती है वो माहौल बना देती है, वो सरकार बदल देती है। इसलिए बहुत राजनीतिक दल जींद से शुरुआत करते हैं। राजनीतिक राजधानी का गौरव तो खैर रोहतक को ही प्राप्त है, लेकिन जींद चूँकि अगर आप हरियाणा का नक्शा देखें तो सेंट्रली लोकेटेड है, बीचों बीच में है, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और बाकी जींद में जो अगर इतिहास की बात करें तो आपने जिक्र किया चौधरी दल सिंह का, परमिंदर ढुल जी के फादर, और 2 बार उन्होंने 1952 और 54 में ये सीट जीती। और उस समय पेप्सू में, और पेप्सू में क्या होता था कि 3 साल के लिए चुनाव होता था। तो ये 1951 के दिसंबर महीने में चुनाव हुआ था और दोबारा वो 1954 में जीते। तो ये दर्शकों के दिमाग में ये 51 में लड़े और फिर 52 में लड़े, 54 में कैसे हुआ, तो वो 3 साल का टेन्योर होता था। 1957 में ये डबल सीट थी। और आप देखिए 1957 देश को आज़ाद हुए बामुश्किल 10 साल हुए थे, और इस सीट पे, दोनों सामान्य सीट पे भी और आरक्षित सीट पे भी, जिस पार्टी ने चुनाव जीता वो थी डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी। उसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अच्छा जी। अब कितना अजीब लगता है कि कांग्रेस हार गई और डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी आरक्षित सीट से जीते, समझ में आती बात है। लेकिन सामान्य सीट से भी अगर SCF का कैंडिडेट बालाराम जी है, हाँ, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इसके इतिहास से जुड़ी रोचक चीज़ है। तो इंद्र सिंह जीते थे सामान्य सीट से और भालाराम जीते थे आरक्षित सीट से। अब आया 1962 का चुनाव, फिर एक इतिहास रचा गया। यहाँ ये सीट जीती स्वतंत्र पार्टी के राम सिंह ने, कांग्रेस की भी शुरुआत नहीं हो रही। उसके बाद में 1967 और 1968 के जो चुनाव है हरियाणा बनने के बाद हुए, ये सीट जीती लाला दया किशन ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये दया किशन भी अपने आप में बड़ा रोचक व्यक्तित्व है। भगवत दयाल जी ने इनको विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव में खड़ा किया था और ये हारे थे, और इसीलिए पंडित जी की सरकार चली गई थी। 13-14 दिन बाद ही चली गई थी। तो लाला दया किशन एक तरीके से केंद्र में है उसकी भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने के। 1972 में चौधरी दल सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद का जो सिनेरियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आम तौर पे इस पे वैश्य समाज या पंजाबी समाज, इन्हीं का कब्जा है। और वैश्य समाज के बहुत ही दिग्गज नेता थे, बड़े मशहूर, मांगेराम गुप्ता। पहला चुनाव उन्होंने 77 में जीता, लेकिन तब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। और इनकी एक राइवलरी आप देखते चले जाएंगे आखिर तक, वो ब्रजमोहन सिंगला के साथ चलती है। तो 1982 में ब्रजमोहन सिंगला लोकदल के टिकट पे यहाँ से चुनाव जीते। और इस चुनाव की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मात्र 146 वोटों से मांगेराम गुप्ता हारे थे। मांगेराम गुप्ता चले गए कोर्ट में, याचिका दायर कर दी, और कोर्ट का फैसला आया 4 साल बाद। तब तक सिंगला जी अपना काम कर चुके थे। तो इस सीट से हमें मानना ये पड़ेगा कि विजयी तो मांगेराम गुप्ता हुए थे, लेकिन राज के मजे ब्रजमोहन जी ले गए। हाँ, ब्रजमोहन ले गए। और 1987 में ये वही दौर था ना वो जो टूट फूट वाला और पाइप के नीचे। हाँ, ये ब्रजमोहन सिंगला बहुत बड़े खिलाड़ी थे, पाइप पकड़ के उतर, इन्हीं के बारे में कहा जाता है। अच्छा, यही वहाँ से होटल से पाइप से नीचे उतरे थे।
और 1987 में चौधरी देवीलाल ने एक नया प्रयोग किया यहाँ से। आज जिस ओबीसी कम्युनिटी की ज़्यादा चर्चा होती है, उनके परमानंद को उन्होंने, और मेरे ख्याल से सैन समाज से उनका ताल्लुक था जी। तो उनको लोकदल का टिकट दिया, वो मंत्री भी बने। और 1991 का चुनाव फिर मांगेराम गुप्ता ने जीता। 96 में ब्रजमोहन सिंगला आ गए, आए इस बार हरियाणा विकास पार्टी से। और सन 2000 में मांगेराम गुप्ता ने फिर कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की और इस जीत को बरकरार रखा 2005 में भी। 2009 में यहाँ शुरुआत होती है हरिचंद मिड्डा की, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, और उन्होंने चुनाव हराया मांगेराम गुप्ता को, कांग्रेस के। वो आईएनएलडी में थे। हाँ जी, हरिचंद हाँ, मिड्डा जी। हाँ। और 2014 में हरिचंद मिड्डा ने फिर चुनाव जीता और सुरेंद्र बरबाला थे बीजेपी के, उनको हराया। और प्रमोद सहवाग थे एक कांग्रेस के, वो तीसरे नंबर पर चले गए। और चौथे नंबर पे यहाँ एक कैंडिडेट थे सुधीर गौतम, उन्हें 13,000 वोट मिले बीएसपी के। बीएसपी से टिकट लिया था 2014 में। तो मैंने बताया आपको 2019 में बाई इलेक्शन होता है, चूँकि हरिचंद मिड्डा जी का देहांत हो गया था, तो उनके बेटे कृष्ण मिड्डा चुनाव में उतरे। और ये चुनाव रोचक और बड़ा मज़ेदार इसलिए रहा कि दिग्विजय चौटाला पहली बार यहाँ से कहते थे कि चौधरी देवीलाल परिवार का सदस्य पहला चुनाव कभी नहीं आ रहा। हाँ, तो वो हार गए थे। तो दिग्विजय चौटाला ने हार के इतिहास रच दिया। और कांग्रेस का इतिहास इस अर्थ में रचा गया कि रणदीप सुरजेवाला, जो बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वो तीसरे नंबर पर है। तो दिग्विजय चौटाला ने इतना तो कर दिया कि रणदीप को तीसरे बजे के लिए थर्ड पोजीशन पर पहुंचा दिया। 2019 में अब दोबारा चुनाव हुआ, जो सामान्य चुनाव होना ही था। तो उसमें कृष्ण मिड्डा ने मांगेराम गुप्ता के बेटे थे महावीर गुप्ता, उनको चुनाव हराया जीजीपी के। और तीसरे पे रहे अंशुल सिंगला। अब देखे परिवारवाद, मांगेराम गुप्ता जी का बेटा महावीर गुप्ता, ब्रिजमोहन सिंगला का बेटा डॉक्टर अंशुल गुप्ता। अंशुल गुप्ता कांग्रेस में आ गए और महावीर गुप्ता जेजीपी में चले गए, है ना। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि मांगेराम गुप्ता ने यहाँ से 5 बार चुनाव जीता। एक वो भी जोड़ लेना इसमें, जो मजे नहीं लिए उन्होंने, लेकिन उनके नाम चढ़ गया। ब्रिजमोहन सिंगला ने एक ही चुनाव जीता है, हरिचंद मिड्डा ने 2 बार, कृष्ण मिड्डा ने भी 2 बार, और चौधरी दल सिंह ने 1 बार, जो परमिंदर ढुल के पिता हैं जी। ये जींद की कमोबेश स्थिति है। पेप्सो वाला मिला ले तो दल सिंह जी का 3 बार हो जाता है। हाँ, दल सिंह उसके बाद में जुलाना शिफ्ट कर गए, बड़े लीडर थे, मंत्री रहे हैं, और अब उनके बेटे हैं ही राजनीति में। तो ये है दोस्तों जुलाना, ये जींद का इतिहास। और जींद के पॉलिटिकल इतिहास के साथ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस में वहाँ भी टिकटार्थियों की बाढ़ है और बीजेपी से कृष्ण मिड्डा का उतरना लगभग तय है। तो कांग्रेस में सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है, ये अगर आप वहाँ के जानकार हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और हॉट सीट में हम इसी तरह सीटों पे चर्चा करते रहेंगे। और जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे तो अब हम वहाँ की एक्चुअल पोजीशन पे, हार जीत के समीकरणों पे भी ज़रूर हम बात करेंगे। तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हॉट सीट की अगर और देखने की इच्छाएँ हैं तो आपकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने साथी हैं वो तो बने ही रहें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।